नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 खबर दोपहर में। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी श्रीकरणपुर से आ रही है। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 2 स्थित शनिदेव मंदिर के पीछे एक जर्जर विद्युत पोल टेढ़ा होकर गिरने की कगार पर है। इस पर दौड़ती करंट वाली तारों के कारण क्षेत्र में हर समय अनहोनी का डर बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुरमे पार के पास ऐसा ही पोल गिरने की घटना हो चुकी है, जिसके बाद भी विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। निवासियों ने बताया कि मौखिक शिकायतों के बावजूद विद्युत विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तेज आंधी आने पर पोल के गिरने से बड़ी जनहानि की आशंका है। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से अविलंब पोल को बदलने की मांग की है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। श्रीकरणपुर नगर पालिका में शुक्रवार को शहरी सेवा शिविर 2026 का शुभारंभ हुआ। यह शिविर 15 जुलाई तक नगर पालिका मीटिंग हॉल में संचालित रहेगा। ईओ संदीप बिश्नोई ने बताया कि शिविर के दौरान शहर की स्वच्छता, सड़कों की मरम्मत, नाली निर्माण और भूमि संबंधित समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। विशेष रूप से लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पात्र आवेदकों को पट्टे वितरित किए गए। प्रशासन ने आमजन से आह्वान किया है कि वे अपनी सार्वजनिक व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का लाभ उठाएं। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर बेगू उपखंड के पारसोली गांव में श्रद्धांजलि सभा और प्रेरणा दिवस का आयोजन हुआ। सामुदायिक भवन में जुटे जनसमूह ने किसान केसरी को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि पायलट ने सदैव गरीब, वंचित और किसान वर्ग की आवाज बनकर संघर्ष किया। उनकी सादगी और जनसेवा की भावना आज भी युवाओं के लिए एक मिसाल है। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद किया और सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। बेगू से मदन मीना की विशेष रिपोर्ट। पायलट साहब ने जिस तरह से जनता का बनने के बाद में जनता के जिस हिसाब से किसान केसरी के नाम से कहलाए वो, और उन्होंने जिस हिसाब से जनता का काम किया, जिस हिसाब से लोगों का काम किया, उसी हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो भी राजनेता बने या जो भी नेता बने, वह पब्लिक का काम जैसे पायलट साहब ने किया, उनके पद चिन्हों पर या उनसे प्रेरणा लेकर जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे स्वर्गीय राजेश जी पायलट की जो सोच थी कि कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है, जनता के अच्छे हित के काम करने हैं, वही मैं लोगों को कहना चाहती हूं कि आम लोगों के हित के काम होने चाहिए और देश में कांग्रेस की जो विचारधारा है हर आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि कांग्रेस की विचारधारा कितनी अच्छी है, वो जनता के लिए कितना। संदेश तो यही है। आज हम यहाँ सबने श्रद्धांजलि समारोह मनाई है स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की, कि आज के दौर में सब नेताओं को और सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की एक सोच थी, एक किसान गरीब मजदूर का बेटा जब तक उन कुर्सी पर नहीं पहुंचेगा जहां नीति निर्माण की होती है, तब तक गरीब किसान मजदूर का कल्याण नहीं हो सकता है। तो सभी लोग इस और बढ़ें कि गरीब किसान और मजदूर का बेटा वहां तक पहुंचे, ऐसा सबका प्रयास होना चाहिए। केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राजसमंद के महाराणा प्रताप उद्यान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने मुख्य अतिथियों में आयोजित इस प्रदर्शनी में डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों का आकर्षक चित्रों व सूचना पटल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की विकास यात्रा और जनहितकारी कार्यक्रमों के लाभों से आमजन को सीधे तौर पर जोड़ना है। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आगाज पदमपुर में विरोध के साथ हुआ। नरसिंहपुरा और मांझूवास पंचायत के ग्रामीणों ने प्रस्तावित कचरा प्लॉट के विरुद्ध में शिविर का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लॉट के लिए चयनित स्थल के समीप गौशाला, गुरुकुल और जल स्रोत है, जिससे 1500 गौवंश के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने इसे भू माफियाओं के दबाव में लिया गया गलत निर्णय बताते हुए नारेबाजी की और शिविर प्रभारी को विरोध पत्र सौंपा। भारी विरोध के चलते अधिकारियों को मौके से लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि प्लॉट का स्थान नहीं बदले जाने तक संघर्ष जारी रहेगा। पदमपुर से चांद तनेजा की ग्राउंड रिपोर्ट।
केंद्र एवं राज्य सरकार के 12 वर्षों के विश्वास और जन कल्याण को समर्पित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का कोटा के सूचना केंद्र सभागार में शुभारंभ हुआ। 14 जून तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं को आकर्षक फोटो व सूचना सामग्री के माध्यम से दर्शाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना और उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रदर्शनी सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आमजन के अवलोकनार्थ खुली रहेगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने विद्यार्थियों, युवाओं और सामाजिक संस्थाओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी लेने की अपील की है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस की जिला विशेष शाखा यानी कि डीएसबी और इटावा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खातोली रोड पर चल रहे एक अवैध देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं और 4 पुरुषों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें उपखंड अधिकारी इटावा के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कोटा शहर के थेगड़ा स्थित आदर्श नगर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। यहाँ बेखौफ चोरों ने एक घर के बाहर रखा भरा हुआ एक गैस सिलेंडर पार कर लिया है। दोपहर के समय हुई इस घटना से स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है। राहत की बात यह है कि पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें चोरों के चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे। सूचना मिलते ही उद्योग नगर पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट। खबर दोपहर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।